नमस्कार, राधे कृष्ण। जीवन रेखा संबंधित हम जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले ये समझ लें कि जीवन रेखा होती कहाँ से है, प्रारंभ कहाँ से होती है और कहाँ तक जाती है। ये हमारी गुरु की उंगली है और ये हमारा गुरु का पर्वत है यहाँ पर। और जो जीवन रेखा प्रारंभ होती है वो गुरु के पर्वत के नीचे से ही प्रारंभ होती है। ये गुरु पर्वत, यहाँ से जीवन रेखा प्रारंभ होती है। अब जैसे अभी हमने कहा कि जीवन रेखा गुरु पर्वत के नीचे से प्रारंभ होती है, तो कई बार जीवन रेखा प्रारंभ तो यहीं से होती है, लेकिन जीवन रेखा की एक शाखा गुरु पर्वत की ओर भी चली जाती है। वैसे हमने इसको और ऊपर से प्रारंभ किया है कि नीचे से प्रारंभ होती है। तो जीवन रेखा के बारे में कुछ थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवन रेखा, इसी को अंग्रेजी में लाइफ लाइन कहते हैं। व्यक्ति का जीवन कितना होगा, ये जीवन रेखा बताती है। अगर जीवन रेखा यहाँ से प्रारंभ होकर के ऐसे शुक्र पर्वत को पूरा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है, पूरा शुक्र पर्वत तक, और ये क्या है, ये हथेली है, कलाई है जिसको बोलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति पूर्णतः 100 वर्ष का जीवन जिएगा, ऐसा हमें मानना चाहिए। अगर यही जीवन रेखा छोटी है, आधी है, कम है, तो आप इस हिस्से को 100 बराबर भागों में बांट लें और आप अनुमान लगा लें कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी। अब इसमें एक चीज़ और भी है, थोड़ा आप इसको विवेक से समझें कि अब कहाँ इसको मध्य आयु समझें। उदाहरण के रूप में, अगर शुक्र के मध्य से कोई रेखा खींची जाए और बुध पर्वत तक जाए और ये यहाँ पर कट करे, तो इस आयु को लगभग 35 वर्ष की आयु हमें समझनी चाहिए। तो यहाँ तक अगर है तो व्यक्ति का जीवन 35 वर्ष तक होगा। इसी को थोड़ा और आप अगर आगे ले जाएंगे तो इसको आप लगभग 52-53 उम्र समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको और आगे समझ सकते हैं अपने हिसाब से। छोटी जीवन रेखा कम आयु को दर्शाती है, बड़ी जीवन रेखा बड़ी आयु को दर्शाती है। जीवन रेखा का रंग देखिए, कई बार रंग लाल होता है, तो अगर लाल रंग है तो ऐसा व्यक्ति उग्र स्वभाव वाला होगा, ब्लड प्रेशर आदि की उसको बीमारी होगी, निश्चित होगी, 100% होगी। अगर जीवन रेखा गुलाबी रंग की है, गुलाब की आकृति की, तो ऐसी जीवन रेखा को आप श्रेष्ठ जीवन रेखा समझ सकते हैं, अच्छी जीवन रेखा समझ सकते हैं। व्यक्ति बीमार नहीं होगा, व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वही जीवन रेखा अगर पीला रंग लिए है, पीले रंग की है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का जीवन बीमारी और उसका जो चरित्र होगा वो विवादग्रस्त विवाद सब रहेगा, मतलब उसका जीवन विवादित रहेगा, तमाम प्रकार की चीज़ें गड़बड़ चीज़ें होती रहेंगी उसके जीवन में। जीवन रेखा एक तो बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, ये जीवन रेखा के बारे में नहीं, ये प्रत्येक रेखा की बात करें, और बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए। जीवन रेखा सामान्य जो दिखे वैसी होनी चाहिए। अगर सामान्य पतली जीवन रेखा दिखाई दे रही है तो इस जीवन रेखा को अच्छा समझते हैं, और ये किसी भी रेखा से संबंधित आप समझ सकते हैं, केवल जीवन रेखा की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर जंजीरदार जीवन रेखा है, तो ऐसी जीवन रेखा को बहुत अच्छी जीवन रेखा नहीं समझते। जीवन भर रुग्णता रहती है, व्यक्ति बीमार रहता है। ऐसी टूटी फूटी रेखाएं हैं, तो जितनी टूटी फूटी रेखाएं होंगी उतना ही जीवन गड़बड़ रहेगा, ऐसा मान कर चलिए। हमने एक बार अभी बताया कि जीवन रेखा बुध पर्वत से स्टार्ट होती है, और माफ करें गुरु पर्वत से, तो यहाँ से तो नहीं स्टार्ट होगी, लेकिन कोई एक जीवन रेखा की शाखा गुरु पर्वत तक जाएगी। अगर ऐसा है तो व्यक्ति उच्च सफलता प्राप्त करता है, पहली चीज़। दूसरा,
अगर सरकारी नौकरी के प्रति उसका लगाव है या उसमें बढ़ना चाहता है या उसमें जाना चाहता है, तो एक रेखा निश्चित ही यहाँ तक होगी जो व्यक्ति को सरकारी पद तक, सरकार के बड़े पद तक ले जाएगी। अगर जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से होकर के निकलती है, देखो मस्तिष्क रेखा से निकल के नहीं निकलती है, लेकिन जीवन रेखा निकली और यहीं से मस्तिष्क रेखा निकल पड़ी, यानी कि दोनों रेखा एक साथ निकल पड़ी। अगर ऐसा जीवन है तो व्यक्ति का जीवन विवेकपूर्ण होगा, ऐसा व्यक्ति को मान करके चलना चाहिए। उसके परिवार के लोग उससे हमेशा प्रसन्न रहेंगे क्योंकि वो उनकी बात सुनेगा। स्वास्थ्य रेखा तथा मस्तिष्क रेखाओं के मध्य में अगर किसी प्रकार से कोई नक्षत्र आपको दिख जाता है, देखो ये प्लस का चिन्ह है, इसी को स्टार बोल देते हैं, इसी को नक्षत्र बोल देते हैं। जब इसमें इस प्रकार चीज़ें बढ़ जाती हैं तो कोई स्टार का चित्र, नक्षत्र का चित्र है, तो ऐसा अगर है तो इसको बहुत शुभ नहीं मानते। आप यूँ कह सकते हैं कि व्यक्ति की संतान नहीं होगी, संतान हीनता होगी, ऐसा उसके जीवन में लक्षण आ सकता है। ये जीवन रेखा से कुछ छोटे से पॉइंट थे, और भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे ऐसे ही। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। अगर आपको हस्तरेखा और कुंडली में कुछ दिखाना हो, आप हमें कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। आप सबको राम राम, सबको नमस्कार।